हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एक और अमृत भारत चलने वाली है बिहार के गया स्टेशन से। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन 22 तारीख को होने वाला है, यानी कि 22 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है। उसके बाद 28 तारीख से ये ट्रेन रेगुलर बेसिस पर चलने लगेगी। इस ट्रेन की बुकिंग चालू हो चुकी है, ट्रेन का नंबर आ चुका है। RITC के वेबसाइट पर और ऐप पर इस ट्रेन को लिस्ट कर दिया गया है। इस ट्रेन की पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सकें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। इनॉग्रल रन में यह ट्रेन गया से दिल्ली के बीच में चलने वाली है और इस ट्रेन का जो नंबर होने वाला है 03621 गया दिल्ली अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन। और 10:50 पर यह ट्रेन गया स्टेशन से प्रस्थान करेगी और बहुत सारे स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दिल्ली सुबह के 4:30 पर पहुंचने वाली है। 22 कोच होने वाले हैं इस ट्रेन में। अमृत भारत 2.0 का ये जो रैक होने वाला है, सिंगल रैक के साथ चलने वाली है ये ट्रेन। इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। बता देता हूँ इसके पूरे रेगुलर ट्रेन की जो परिचालन की तिथि है और जो टाइम टेबल होने वाला है, वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अमृत भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन का जो नंबर होने वाला है 13697 गया से दिल्ली के बीच में, दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली है। हफ्ते में 2 दिन इस ट्रेन का संचालन होगा गया स्टेशन से ओल्ड दिल्ली यानी दिल्ली जंक्शन के लिए। 16:30 पर 28 अगस्त से इस ट्रेन का रेगुलर परिचालन चालू हो जाएगा। गुरुवार और रविवार के दिन इस ट्रेन का जो संचालन होगा गया स्टेशन से दिल्ली के बीच में। 16:30 पर इस ट्रेन का डिपार्चर होगा गया जंक्शन से। स्टेशन की बात करूँ अगर स्टॉपेज की, तो वो भी सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। हालांकि इस ट्रेन का जो टाइम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, लगभग 19 घंटे 30 मिनट इस पूरी जर्नी में लगने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बाकी जो सारी ट्रेन चलती हैं उनको 15 घंटे 16 घंटे और कोई ट्रेन तो और भी कम समय में पहुंचा देती है। वहीं इस ट्रेन को 19 घंटे 30 मिनट लगने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत ही स्लोवेस्ट ट्रेन होने वाली है अमृत भारत एक्सप्रेस। हालांकि ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में कैपेबल है, सक्षम है, फिर भी इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है? अभी आप सभी को पता है कि जैसे ट्रैक और रूट सेम होने वाला है। बहुत सारी ट्रेन जो इस रूट पर चलती हैं उसी रूट पे ट्रेन चलने वाली है और इसी के लिए इस ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ट्रैक तो उतने ही हैं और वही गाड़ियाँ बाकी सारी जो इस रूट पे चलती हैं उनके आगे पीछे ही करके इसको भी चलाया जाएगा। ट्रैक तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेन बढ़ने से नहीं होता, ट्रैक भी और होने चाहिए और स्टेशन स्टॉपेज भी कम होते तो और भी सही होता। पर स्टेशन स्टॉपेज तो स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर तो स्टेशन से ही मिलने वाले हैं। तो स्टेशन तो ट्रेन तो रुकनी ही चाहिए। ज़्यादातर स्टेशनों पर जो इम्पोर्टेंट है उन पर तो रुकना ही होता है ट्रेन को। ट्रैक इतने सारे नहीं हैं और इन्हीं ट्रैक के कम होने के कारण इस ट्रेन को जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। भविष्य में वैसे भी रेलवे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन कहीं चालू हो चुकी हैं और ऐसा ही और आगे अगर ट्रैक बढ़ते रहेंगे तो ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी, ट्रेनों को जो चलने का टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। फिलहाल अभी तो जो ट्रैक हैं उन पर ट्रेनों को चलाया जा रहा है फिलहाल के लिए। आगे जैसे भी होता रहेगा आपको पता ही चलता रहेगा। अभी जो एक और न्यूली लॉन्चेड वंदे भारत अमृत भारत का जो संचालन शुरू हुआ था दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच में, उस ट्रेन में मैंने जर्नी भी कर रखी है। बैकग्राउंड में वही वीडियो अभी चल रहा है फिलहाल। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल से तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। पहला रन की मैंने वीडियो जो यात्रा है इस ट्रेन में करी थी। फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने वीडियो पे। गया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड GAYA है। 16:30 पे यहाँ से चलने वाली है ट्रेन। 13:97 गया से इस ट्रेन का नंबर होने वाला है दिल्ली के बीच में। गया जंक्शन से हफ्ते में 2 दिन चलने वाली है ट्रेन। गुरुवार और रविवार को इस ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित हुआ है। एक ही रैक के साथ चलने वाली है ये ट्रेन दोनों साइड से फिलहाल के लिए। और जैसे ही इस ट्रेन को हर एक रैक मिल जाएगा तो साथ में रेगुलर यानी कि वीकली जो 2 वीकली है उसके बदले हर दिन चलने वाली ट्रेन बन जाएगी। फिलहाल ये तो फ्यूचर की बात है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। गया जंक्शन से
निकलने के बाद ये ट्रेन पहुंचने वाली है अनुग्रह नारायण रोड 17:08 पे यहाँ पहुंचेगी। 17:10 पे डिपार्चर होगा देहरी ऑन सन, और यहाँ पहुंचने वाली है 17:24 पे। 17:26 पे डिपार्चर होगा सासाराम, यहाँ पहुंचने वाली है 17:44 पे। 17:40 पे डिपार्चर होगा भभुआ रोड, पहुंचने वाली है 18:16 पर। 18:18 पर डिपार्चर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और यहाँ पहुंचने वाली है 19:45 पर। 19:55 पर डिपार्चर होगा। 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। प्रयागराज स्टेशन ये ट्रेन नहीं जाने वाली है। प्रयागराज जंक्शन के बदले सूबेदारगंज स्टेशन जाने वाली है, जो कि प्रयागराज स्टेशन के पास वाला ये स्टेशन है। और यहाँ पहुँचने वाली है ट्रेन 22:55 पर। 23 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर होगा। अगला जो स्टॉप होने वाला है गोविंदपुरी, और ये भी कानपुर सेंट्रल का एक स्टेशन है। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल भी नहीं जाएगी, उसके बदले इस ट्रेन का स्टॉपेज है जो गोविंदपुरी स्टेशन पे दिया गया है। और यहाँ ट्रेन पहुँचने वाली है रात के 1:35 पर। दूसरे दिन 1:40 पर डिपार्चर होगा। टूंडला में भी इस ट्रेन का हॉल्ट दिया गया है। 5:55 पर टूंडला पहुँचने वाली है ट्रेन, और 6 बजे इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा। गाजियाबाद 11:05 पर पहुँचेगी। 11:07 पे डिपार्चर होगा। दिल्ली DLI यानी कि पुरानी दिल्ली जंक्शन, ओल्ड दिल्ली जंक्शन, और यहाँ ट्रेन पहुँचेगी 12 बजे। 983 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है ये टोटल, जिसके लिए टाइम लेने वाली है ट्रेन लगभग 19 घंटे 30 मिनट का, जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इस ट्रेन को RICTC की वेबसाइट और ऐप पर भी मतलब जो लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि लॉन्च कर दिया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस 13,697, 13,698, और इस ट्रेन की बुकिंग भी चालू हो चुकी है। गया से दिल्ली के बीच में इस ट्रेन का जो स्लीपर का फेयर होने वाला है 560 रुपये होने वाला है, और जनरल का आप किसी भी स्टेशन से इसमें टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। पर इस ट्रेन का जो टिकट होता है वो अलग से लिया जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस अमृत भारत एक्सप्रेस में या किसी भी अमृत भारत एक्सप्रेस में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अमृत भारत एक्सप्रेस का ही टिकट लेना होगा। जनरल में भी अगर आप किसी और एक्सप्रेस या मेल एक्सप्रेस जो भी ट्रेन का टिकट लेंगे तो और इसमें यात्रा करेंगे और आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये भले ही जनरल ट्रेन है, पर इसमें आपको अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ही टिकट लेना होगा, और वही ट्रेन का टिकट ही इस ट्रेन में वैध होता है, जो कि अमृत भारत ट्रेन के लिए स्पेशली लिया गया हो। चाहे तो आप UTS ऐप से ले रहे हो टिकट, तब भी आपको अमृत भारत जो ट्रेन है इसका ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कभी भी इसमें टिकट लेना चाहते हैं जनरल का, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपने कोई भी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेकर, तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों के ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ, जिन्होंने कोई भी मतलब जनरल टिकट ले लिया और बैठ गए अमृत भारत एक्सप्रेस में, और जब भी चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं तो लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। तो इसलिए मैं आपको ये एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आपको जनरल टिकट लेने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का ही जनरल टिकट लेना होगा, जिससे आपकी यात्रा में कोई परेशानी ना हो सके। वापसी की यात्रा की बात कर लेते हैं। तो वापसी में इस ट्रेन का जो चलने के दिन होने वाले हैं और कब से चलने वाली है, तो ये ट्रेन चलने वाली है दिल्ली जंक्शन से। 29 अगस्त से रेगुलर बेसिस पर इस ट्रेन का परिचालन चालू कर दिया जाएगा। और रही बात ट्रेन की जो इतना टाइम लेती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो इस रूट पर लगभग 6 से 7 ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस जो कि 11 घंटे 30 मिनट लेती है। तेजस राजधानी है 11 घंटे 35 मिनट लेती है। राजधानी एक्सप्रेस है 11 घंटे 50 मिनट लेती है। आला हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो चलती है वो लेती है 13 घंटे 5 मिनट। नंदनकनन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 घंटे 20 मिनट। महाबोधि एक्सप्रेस 14 घंटे 10 मिनट। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 14 घंटे 10 मिनट। पूर्वा एक्सप्रेस 15 घंटे 20 मिनट। नेताजी एक्सप्रेस जो बहुत सारे स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है, और उस ट्रेन को भी 15 घंटे 45 मिनट लगते हैं, जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस को 19 घंटे 30 मिनट लगने वाले हैं इस पूरी जर्नी में, जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। अदर ट्रेन के अपेक्षा लगभग 5 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं इस ट्रेन को। वापसी में ट्रेन का जो नंबर होने वाला है 13,698। दिल्ली से मंगलवार और शनिवार को दोपहर 2 बजे रवाना होगी, और
इन्हीं सारे स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 8:55 बजे ये ट्रेन गया पहुंचने वाली है। स्टॉपेज, टाइम टेबल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हालांकि दिल्ली से गया के बीच में अभी इस ट्रेन की बुकिंग चालू नहीं हुई है और ना ही इस ट्रेन को अभी दिखाया जा रहा है RITC के वेबसाइट या ऐप पर और ना ही किसी अदर ऐप पर। तो बहुत जल्दी वहां से भी इस ट्रेन की बुकिंग चालू हो जाएगी, शायद कल सुबह।